मस्जिदों में खुदाई हो रही है। तो हम ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो मुस्लिम संगठन है उनकी कमी है। आज वो खुदाई के लिए परमिशन दे देते हैं, वो धरना प्रदर्शन नहीं करते, वो घेराव नहीं करते। ये मुस्लिम संगठन कमजोर है। आप एक गुरुद्वारे की ईंट तो हिला के दिखाओ, आपको संसद की ईंट हिला के दिखा देंगे। अपने मुसलमानों के जो उनके गुरु हैं मोहम्मद साहब हैं, उनके लिए उनको खड़ा होना चाहिए, उनका स्टैंड लेना चाहिए। अगर आप ही लोग अपने गुरुओं के लिए स्टैंड नहीं लोगे तो आज आपके देश के लिए आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लेगा। कि हमारे सावरकर का ढोल फट चुका है, जगह जगह वो माफी वीर के नाम से प्रसिद्ध हो चुका है। तो उस माफी वीर को सही में वीर दिखाने के लिए फिल्म बनानी बहुत जरूरी है। तो सावरकर की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं ना, वो आपको समझना चाहिए नथुराम गोडसे जैसे थे, जो बंद कमरे में समलैंगिक संबंध बनाते थे। कि जैसे कंगना की फिल्म सिर्फ 20 टिकटों में खत्म होगी, सावरकर की भी ऐसी 2, 4, 5, 10 टिकटों में खत्म हो जाएगी। वो भी देखने वाले इनके अंधभक्त होंगे। ब्रिटिश सरकार से ऐसे हाथ जोड़ते रहे, मुझे छोड़ दो, मैं आज के बाद कभी स्वतंत्रता सेनानी का टैग नहीं लगाऊंगा, मुझे बाहर निकाल दो, ये मेरा प्रचार, मैं लेटर लिख रहा हूं, मैं माफी मांगता हूं, मुझे सजाए काली की सजा मत दो, मुझे मत दो। ऐसे फट्टू लोगों के ऊपर फिल्म बन रही है। तो माहौल चला हुआ है, एक तरफ जो एक तबके को देशभक्ति का सबूत मांगा जाता है, दूसरी तरफ सावरकर पे फिल्म आ रही है, रणदीप हुड्डा मेन रोल कर रहे हैं उसमें। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे देश में ऐसे ऐसे लोगों को हीरो बनाने की एक आप ये मान लीजिए कि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो एक फ्लॉप हीरो रहे हैं अपने ज़माने के। अगर आप सावरकर की बात करो तो उसमें क्या दिखाया जाएगा कि सावरकर की, मैं कहता हूँ बिल्कुल बने सावरकर की मूवी और उसमें सच्चाई दिखाई जाए कि किस प्रकार से ये लोग अंग्रेजों की दलाली करते थे, किस प्रकार से ये संघी उनकी गुलामी करते थे, किस प्रकार से देश को बांटने का काम करते थे, किस प्रकार से ये उनके पक्ष में काम करके 60 रुपये महीने की पेंशन लेते थे, किस प्रकार से ये अंग्रेजों के खिलाफ माफीनामे लिखते थे। आज ये चीज़ सोचने की जरूरत है। जिस आदमी ने लगातार आज ब्रिटिश सरकार को माफीनामे लिख लिख के अपनी रिहाई की मांग करी हो, उसके ऊपर फिल्म बन रही है आज उसको हीरो बनाने की, क्योंकि इनको पता है कि हमारे सावरकर का ढोल फट चुका है, जगह जगह वो माफी वीर के नाम से प्रसिद्ध हो चुका है। तो उस माफी वीर को सही में वीर दिखाने के लिए फिल्म बनानी बहुत जरूरी है। अभी एक फिल्म तो मोदी जी पे भी बनी थी, आपने देखा होगा, और 2 बार उसको पर्दे पे लगवाया गया और दोनों पर पैसे भी वसूल नहीं हुए। और ये बात सोचने की बात है, देश के प्रधानमंत्री जी के लिए जो लाखों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, कहां गए वो अंधभक्त? अपने भगवान की फिल्म देखने नहीं गए? तुम्हारे भगवान फ्लॉप हो गए टीवी के अंदर, टीवी चैनलों पे वो 4 दिन में उतर गए। और मोदी जी की फिल्म के अंदर तो हमने पहली भविष्यवाणी कर दी थी कि विवेक ओबराय तेरा भविष्य खत्म। आज वही बात आखिरी साबित होगी, रणदीप हुड्डा तेरा भविष्य खत्म। तू ऐसे आदमी का किरदार अपने आप में निभा रहा है कि जब तक तू जिंदा रहेगा सारी जिंदगी गालियां खाएगा लोगों से, क्योंकि तू उस आदमी को हीरो बनाने के पक्ष में है। पर अगर इस फिल्म के अंदर सच्चाई दिखाई जाए तो हम सब लोग देखने जाएंगे, हम सब कांग्रेसी देखने जाएंगे, जगह जगह प्रचार करेंगे कि जाओ और सावरकर की फिल्म देखो। पर ये सच्चाई नहीं दिखाएंगे, ये उस एक दबे हुए इंसान को हीरो बनाने की कवायद करेंगे। इंसाफ दिलाएंगे वीर सावरकर को। सावरकर को बन गया इंसाफ मेरे भाई। जिस आदमी ने हिंदुस्तान को, भारत की संविधान को खदेड़ के रख दिया, भारत की गुलामी को उन्होंने और मजबूत किया, ऐसे आदमियों को आप मेरी बात सुनिए, उनका हिंदू राष्ट्र, चलो हिंदू राष्ट्र से आज आपकी एक बात ऊपर करते हैं। इतना बड़ा हिंदुस्तान है, इतना बड़ा भारत है, ये एक राज्य, सिर्फ एक राज्य, शुरुआत भी यूपी से कर दें, सिर्फ एक राज्य को ये हिंदू राष्ट्र बना दें, सिर्फ हिंदू राज्य बना दे यूपी को। ना वहां मुसलमानों से व्यापार होगा, ना वहां सिख होंगे, ना वहां ईसाई होंगे, ना वहां दलित होंगे, सिर्फ हिंदू एक दूसरे सामान खरीदेगा, हिंदू एक दूसरे व्यापार करेगा। अगर ये एक राज्य को भी हिंदू राज्य बना करके 1 साल भी चला गए तो हम खुद कहेंगे हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बना दो। इनसे एक राज्य छोड़ो, एक गांव, ये हिंदू गांव बना करके हिंदू गांव नहीं चला सकते। आज यही चीज समझने की जरूरत है। आपके घर में पंखा चल रहा है, आपको पता है उसकी बाइंडिंग किसने करी है? आपके घर में गेहूं आती है, आपको पता है वो गेहूं किस मुसलमान ने? आदाब नाज़रीन, आजकल जो हिंदुस्तान में चल रहा है मस्जिदों को लेकर, उसके ऊपर ये सरदार जी ने बहुत ही बेहतरीन बात कही है। इन्होंने कहा है कि शायद मुसलमान सो रहा है या फिर उनका ज़मीर अभी फ़िलहाल जागा नहीं है, जहाँ पर उनके मस्जिदों के ऊपर इस तरह की हरकत हो रही है, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही है, उसके बावजूद भी अभी तक कोई बड़ा धरना प्रदर्शन उनकी ओर से नहीं किया गया। इन्होंने कहा है कि अगर कोई गुरुद्वारे को हाथ लगा कर दिखाए तो ये बताएंगे कि ये कम्युनिटी के लोग क्या कर सकते हैं। तो मुसलमान कम्युनिटी के लोग अभी तक कोई क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, सरदार जी की बातों को गौर से सुनिएगा, उसके बाद आपकी राय हमारे कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताएं कि इनकी कही गई बातें सच है या झूठ। काटी है, ये हिंदू ने काटी है। अरे बात करते तुम मुसलमानों का विरोध करके, आज अपने घर में जो पकड़ी रोटी है उस रोटी के अंदर देख लोगे क्या वो मुस्लिम की है या हिंदू की है? तो ये